हाय फ्रेंड, आज हम लोग बात करने वाले हैं रेलवे एलपी 2024। अगर ट्रेड में आपके 23 नंबर आ रहे हैं, 24 नंबर आ रहे हैं, तो जो भी आपके रॉन्ग क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका आप लोग ऑब्जेक्शन रेज कीजिए। ऑब्जेक्शन रेज करके आपके नंबर बढ़ाए जा सकते हैं, चाहे आप डीजल मैकेनिक से हों, हीट इंजन से हों, एमएमबी से हों, उसमें भी मिला जुला के आपके 4 क्वेश्चन रॉन्ग दिए गए हैं। तो बात कर लेंगे कि कौन कौन क्वेश्चन रॉन्ग दिए गए हैं। सभी आप लोग इस क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन रेज कीजिएगा। मैं भी तो ऐसे रेज कर दे रहा हूँ, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा संख्या होगा तो आपकी जो डाउट होगा वो माना जाएगा। तो बात कर लेते हैं कौन कौन क्वेश्चन रॉन्ग होने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो आपका क्वेश्चन है कि स्क्राइबर का उपयोग संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। पूछा गया है कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, तो स्क्राइबर को अपनी जेब में न रखें। ठीक है, ये भी सही है। स्क्राइबर को नोक बहुत तेज होती है, इसलिए उन्हें बहुत सावधानी से हैंडल करना चाहिए। बात सही है। इस रेखाएं खींचते या खुरदते समय स्क्राइबर का उपयोग पेंसिल की तरह किया जाता है। ये आपका रॉन्ग है, ये भी आपका रॉन्ग है। और आपका 4 जो दिया गया है, दुर्घटनाओं को रोकने के लिए उपयोग करते समय नोक पर कॉर्क लगाएं। उपयोग करते समय तो हम कॉर्क का यूज नहीं करते हैं, तो ये भी आपका रॉन्ग है। यानी आपका 3rd और 4th इसके दोनों आंसर हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं इसके बारे में हम लोग डिटेल से जानते हैं। देखिए, स्क्राइबर क्या होता है। सबसे पहले जानिए स्क्राइबर होता है क्या। स्क्राइबर का उपयोग संबंध में सही कथन। स्क्राइबर एक महत्वपूर्ण औजार होता है जिसका उपयोग विभिन्न कार्यों में किया जाता है, जैसे कि लेआउट बनाने में और माप लेने में हम लोग इसका उपयोग करते हैं। देखिए, बोला गया है कि रेखाएं जो हम लोग खींचते समय स्क्राइबर का उपयोग पेंसिल की तरह किया जाता है। और 4th ऑप्शन दिया गया है कि दुर्घटनाओं को रोकने के लिए उपयोग करते समय नोक पर कॉर्क लगाते हैं ना। दोनों ही कथन क्या है, संदर्भ में सही नहीं लगते हैं। दोनों जो कथन दिया गया है सही नहीं लगता है। लेकिन सबसे अधिक अनुचित कथन 3rd है, क्योंकि स्क्राइबर का उपयोग पेंसिल की तरह नहीं किया जाता। जो स्क्राइबर होता है उसका उपयोग हम लोग पेंसिल की तरह नहीं करते हैं, बल्कि इसका उपयोग धातु या अन्य सामग्रियों पर रेखाएं खींचने के लिए किया जाता है। जो धातु या अन्य सामग्री हैं उन पर हम लोग रेखाएं खींचने के लिए उसका हम लोग उपयोग करते हैं। स्क्राइबर का उपयोग करते समय देखिए, स्क्राइबर का नोक बहुत तेज होती है, जो हम बता चुके हैं। स्क्राइबर की नोक तेज होती है, इसलिए बहुत सावधानी से हैंडल करते हैं। स्क्राइबर अपनी जेब में न रखना होता है। ठीक है, यहाँ जो है आपका स्क्राइबर का उपयोग धातु या अन्य सामग्रियों पर रेखाओं खींचने के लिए उपयोग किया जाता है, और इसकी नोक को तेज और सुरक्षित रखना महत्वपूर्ण है। इसलिए कथन थर्ड जो आपका है सबसे अधिक अनुचित लगता है, क्योंकि स्क्राइबर का उपयोग पेंसिल की तरह नहीं किया जा सकता है। कथन 4 भी सही नहीं है, लेकिन कथन 3 जो है अधिक प्रासंगिक लगते हैं। तो इस क्वेश्चन पे आप लोग अपना ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। अगला बात करते हैं, आपका जो क्वेश्चन दिया गया है कि आयत की रचना करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी जानकारी आवश्यक है। सुनिए, आयत की रचना हम कर सकते हैं अगर लंबाई पता हो और आयत का क्षेत्रफल पता हो, तो वहाँ से हम लोग चौड़ाई निकाल सकते हैं। तो हम लोग यहाँ से भी रचना कर सकते हैं, और 2 आसन भुजाएं भी मालूम है तो यहाँ से भी हम लोग रचना कर सकते हैं। चलिए हम डिटेल एक एग्जाम्पल के थ्रू इसके बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई होता है। अगर मान लीजिए कि एरिया बराबर लेंथ गुने बिट्स होगा। ठीक है, एक भुजा की लंबाई दी गई है और चौड़ाई आपको दी गई है। जैसे कि देखिए, मान लीजिए कि एक भुजा की आपकी लंबाई दी गई है 5 सेंटीमीटर दी गई है, और उसका क्षेत्रफल है 20 वर्ग सेंटीमीटर। दूसरी भुजा की लंबाई आप कैसे ज्ञात कर सकते हैं। चौड़ाई बराबर क्या होगा, क्षेत्रफल बटा लंबाई। तो आपका 20/5 4 सेंटीमीटर। यहाँ हमको पता चल गया, लंबाई भी पता चल गया और आपका चौड़ाई भी पता चल गया, इसलिए दूसरी भुजा की लंबाई 4 सेंटीमीटर होगी। अतः इस जानकारी के अनुसार भी हम लोग क्या कर सकते हैं, आयत की रचना करना संभव है। इसलिए आपके ये दोनों आंसर जो दिए गए हैं, दोनों आंसर आपके रॉन्ग होंगे। तो आप इस क्वेश्चन पर भी ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं अगला क्वेश्चन का। तो अगला क्वेश्चन दिया गया है कि यदि किसी प्रतिरोधक की लंबाई को दुगनी कर दी जाए तो उसके प्रतिरोधक पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यह मानते हुए कि अन्य सभी कारक नियत है। देखिए, नियत है, मान लीजिए तो वॉल्यूम भी नियत होगा, उसका आयतन भी नियत होगा, ये तो आप बात मानते हैं। देखिए, चलिए मान लिए कि आयतन भी नियत है और आपका जो रेसिस्टिविटी होता है, प्रतिरोधकता है, वो भी नियत है। अब क्या होता है, अगर हम लंबाई को दुगना करते हैं तो पहले का वॉल्यूम और लास्ट वाला वॉल्यूम दोनों बराबर होगा। खींच के लंबाई तो हम उसके बढ़ा रहे हैं, दोनों का आयतन तो सेम होने वाला है। आयतन बराबर क्या होता है, एरिया गुने लेंथ, यानी A1 L1 बराबर A2 L2।
पहले वाला एरिया कितना है A1 है, और पहले वाला लेंथ कितना है L1 है। नया वाला एरिया कितना हो गया A2 हो गया। लेंथ कितना कर दिए हैं, 2 गुना कर दिए हैं। तो यहाँ से आपका क्या आ रहा है कि नया जो एरिया आ रहा है A2 बराबर A1/2 आ रहा है। अगर आप लंबाई बढ़ाते हैं तो आपका जो आयतन है उसका, अगर आप लंबाई बढ़ाते हैं, 2 गुना करते हैं, तो उसका जो क्षेत्रफल है उसका हाफ होगा ये। उसका क्षेत्रफल नियत नहीं रह सकता है, वॉल्यूम नियत रहेगा, वॉल्यूम नियत रहेगा। तो यहाँ आपका एरिया तो हाफ उसका होगा ही। कैसे आप एरिया को नियत कर पाइएगा? तो यहाँ आपको क्या आएगा, क्या फार्मूला है आर का, आर बराबर रो L/A, यानी अगर R1 लेते हैं तो R1 बराबर रो L1/A1। अब देखिए, अगर R2 हमको निकालना हो तो क्या लेंगे, रो L2/A2। L2 कितना है, 2L1 है, और A2 कितना है, A1/2 है। तो यहाँ से आपको क्या आने वाला है, 4 रो L1 इंटू A1। तो यहाँ से पूरा हमको क्या मिल जाएगा कि R2 बराबर क्या होगा, 4R1। अतः हमारे क्या हो जाएंगे, जो आपके रेजिस्टेंस हो जाएंगे, कितने गुना हो जाएंगे, आपके रेजिस्टेंस यहाँ पे 4 गुना हो जाएंगे। तो इसलिए आपका ऑप्शन जो है 4 गुना वाला ऑप्शन आपका सही होने वाला है। तो इस क्वेश्चन पर भी आप अपना ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर दिया गया है कि द प्रोसेस ऑफ बाइसेक्टिंग एंगल BAC। BAC को हमको बाइसेक्टिंग करना है, यानी कौन एंगल, B, आपका B हो गया, A हो गया, C, इसको बाइसेक्टिंग करना है, यानी आधा करना है। आधा करने के लिए व्हाई डू वी ड्रॉ आर्क फ्रॉम DE से आर्क हम लोग क्यों ड्रॉ करते हैं। अब देखिए हमको आधा करना है तो DE से आर्क हम लोग क्या करेंगे, देखिए आधा करना तो यही ना हम लोग करेंगे कि एक D बिंदु से यहाँ पे लेंगे, D बिंदु पर हम लोग ऐसे एक आर्क काटेंगे और यहाँ से एक आर्क काटेंगे और इसको ऐसे मिला देंगे। ठीक है, कुछ ऐसा होना चाहिए। तो टू फाइंड AB, मिड पॉइंट AB का मिड पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए, नहीं ये भी नहीं होगा। टू इंटरसेक्ट एबव A, क्या एबव A, ये भी क्लियर आपका नहीं है। टू इंटरसेक्ट लाइन AC को आखिर क्यों कट करेगा, अब कट करने से हमको तो उसको एरिया का जो एंगल का बाइसेक्ट हो नहीं सकता है। टू मार्क इक्वल लेंथ, क्या इक्वल लेंथ मार्क करने के लिए, ये आपका जो है पूरी तरह से आपका क्वेश्चन अटपटा टाइप का है। तो इसका भी आप लोग ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। तो आपके टोटल 3 क्वेश्चन हैं, टोटल आपके 4 क्वेश्चन हैं जिसका आप ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में बात करने वाले हैं कि नॉर्मलाइजेशन आपसे किस तरह से नॉर्मलाइजेशन हो सकता है। अभी के लिए धन्यवाद।